ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको इनवेलर्स और लेबल्स के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। पहले आप समझिए, इसमें से कुछ ऑप्शन इनेबल है लेकिन कुछ ऑप्शन डिसेबल आपको दिखा। देखिए, मात्र 2 ही ऑप्शन इनेबल दिखा रहा है, बाकी सारा का सारा डिसेबल दिखा रहा है। इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसका एग्जांपल समझिए कि जैसे मान के चलिए कि एसबीआई बैंक है। कौन सा बैंक है? एसबीआई बैंक। और एसबीआई बैंक में टोटल 12 इंप्लाई काम कर रहे हैं। कितने? 12 इंप्लाई काम कर रहे हैं और एक मैनेजर साहब भी उसमें शामिल हैं। इनको लेकर के टोटल 13 स्टाफ होगी। समझ में आ रहा है ना? मान के चलिए कि एक एसबीआई बैंक है, उसमें 12 इंप्लाई अलग से काम कर रहे हैं, प्लस एक उसमें मैनेजर साहब हैं, यानी कि टोटल स्टाफ 13 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 13 लोग। अब ये मैनेजर साहब, जो एसबीआई बैंक के मैनेजर साहब हैं, ये पूरी इंप्लाइयों के पास कुछ डेटा भेजना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए, अभी फेस्टिवल आपका दिवाली आने वाला है ना, तो दिवाली के शुभ अवसर पे मान के चलिए कि किसी का पोस्ट अपना चेंज हो रहा होगा, या फिर मान के चलिए कि किसी की सैलरी में कुछ इजाफा हो रहा होगा, जिसका मैसेज ये मैनेजर साहब सारे इंप्लाइयों को देना चाहते हैं। तो आप एक खुद बात बताइए, अगर ये सारे लोगों को बैठा करके मीटिंग करेंगे, तो मान के चलिए कि किसी का सैलरी हाईएस्ट लेवल का होगा, किसी का कम होगा, या फिर मान के चलिए कि किसी का पोस्ट थोड़ा सा हाई रैंक का होगा, किसी का लो क्वालिटी का होगा। तो ऐसे अगर सबको एक साथ बैठा करके ग्रुप में और इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, तो एक दूसरे में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। और एक दूसरे से स्टाफ क्या होगा, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम में होगा, उसको सही तरीके से वो बात नहीं करेंगे। तो वो एसबीआई के मैनेजर साहब क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि सारे इंप्लाइयों के पास अगर इनको कुछ लेटर वगैरह भेजना हो, तो क्या करेंगे? सारे इंप्लाइयों के नाम से एक एक अलग अलग वो क्या करेंगे? डेटा तैयार कर लेंगे। और डेटा तैयार करने के बाद तब जाकर के क्या करेंगे? एक लेटर तैयार करेंगे और सारे स्टाफ को अलग अलग और सबके अलग अलग पदों पे क्या कर देंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। तो इससे सारा बैंक का सारा स्टाफ आसानी तरीके से अपना लेटर पाएगा और ये पढ़ लेगा कि हमारे लेटर में क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो इससे क्या फायदा होगा कि मैनेजर साहब अपनी बात इंप्लाइयों के सामने रख भी देंगे, और बस सारे इंप्लाई इस लिस्ट को जब पाएंगे, इस लेटर को पाएंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक लेटर दूसरे लेटर से मैच करता ही हो। कुछ डिफरेंट जरूर होगा। मान के चलिए कि किसी में सैलरी की बढ़ोतरी की बात लिखी गई होगी, किसी में पोस्टिंग की बढ़ोतरी की बात लिखी गई होगी। तो इस तरीके से मैनेजर साहब जब सबके सामने भेजेंगे, सबको अलग अलग कुरियर करेंगे, तो सब कोई अलग अलग पाएगा, तो क्या एक दूसरे का कोई देख पाएगा? तो देखिए, इसके लिए अगर मैनेजर साहब अगर इतना ऑप्शन सोचे हैं, तो इसके लिए तो पहले ये नेसेसरी है कि पहले 12 इंप्लाइयों का इनके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो ये लेटर बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि एक इंप्लाई है जो खड्डा का, दूसरा इंप्लाई है जो हाटा का, तीसरा इंप्लाई है जो देवरिया का, चौथा इंप्लाई है जो मान के चलिए कि जो पटरौना का। इस तरीके से अलग अलग जगह से इंप्लाई यहाँ पे काम करने आ रहे हैं। तो क्या अलग अलग जगहों से काम करने आ रहे हैं, तो सबका अलग अलग नाम होगा, सबका अलग अलग एड्रेस होगा, सबका अलग अलग मोबाइल नंबर होगा, सबका अलग अलग सिटी होगा। समझ में आ रहा है ना? सबका अलग अलग पिन कोड होगा। तो सबका क्या करेंगे? अगर ये पहले से रखे हैं, तब तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। अगर सबका नहीं रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, सारी इंप्लाइयों को अलग अलग बुला करके उनका डेटा फीड करेंगे अपने कंप्यूटर में, ताकि कल की डेट में अगर उनको लेटर फॉरवर्ड करना हो, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बातें समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे जाने के बाद, और यहां से ये सेलेक्ट करते हैं क्या, इतने सारे इसमें ऑप्शन आते हैं। अगर वो एसबीआई के मैनेजर साहब चाहेंगे, तो सारे इंप्लाइयों के पास लेटर भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ इनवेलप्स लिफाफा बना करके भी भेज सकते हैं, या कुछ लेवल्स भी तैयार करके भेज सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन में हम केवल लेटर के बारे में समझेंगे। वैसे आमतौर पे इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन इसमें लेटर्स के बारे में समझना। तो जैसे मान के चलिए कि हमने लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। मान के चलिए मैनेजर साहब को जो लेटर भेजना था, उन्होंने लेटर को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अब जैसे मान के चलिए कि मैनेजर साहब क्या किए कि यहाँ से लेटर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद से आते हैं सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। कब?
लेटर को सिलेक्ट करने के बाद। तो इसमें 3 ऑप्शन पाते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। का मतलब ये है कि अगर मैनेजर साहब के पास पहले से डेटा मिला हुआ है तो ये सेकंड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेकंड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। अगर पहले से कोई इन्होंने डेटाबेस बना करके रखा है तो यहाँ से ये ओपन करके भेज सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना है तो क्या उनको बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे मान के चलिए कि अभी तो कोई डेटा इस तरीके से तो बना नहीं है, किसी इंप्लाइयों का डेटा फीडिंग हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे मैनेजर साहब, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप ए लिस्ट का प्रयोग करेंगे एक नया लिस्ट बनाने के लिए। इस तरीके से ऑप्शन आया। अब देखिए, अब मान के चलिए इसमें इतना सारा फील्ड आ रहा, तो टाइटल तो कंपलसरी है लेना। मान के चलिए कि मेल होगा तो मिस्टर लगाएंगे, फीमेल होगा तो मिसेस लगाएंगे। भाई एक अगर बैंक के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट भी काम करता है और फीमेल कैंडिडेट भी काम करता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें तो जरूरी है कि टाइटल हम रखेंगे, क्या फर्स्ट नेम हम नहीं रखेंगे, लास्ट नेम भी रहेगा, कंपनी नेम भी रहेगा, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 दिया, इसको आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि एड्रेस लाइन 1 को हटा करके एड्रेस लाइन 2 को हटा करके ओनली फॉर एड्रेस रखा जाए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला क्या लिखा, न्यू एंट्री, इसके बाद फाइंड, इसके बाद डिलीट एंट्री और इसके बाद से कस्टमाइज। तो तीनों ऑप्शन के बारे में पहले समझेंगे, लेकिन पहले आप कस्टमाइज कॉलम पे आ जाइए। कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे तो जितना भी फील्ड आपके सामने है वो पूरा फील्ड आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया है, एड्रेस लाइन 2 को सिलेक्शन करिए, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि मात्र एड्रेस की ही रिक्वायरमेंट आ रही है। और एड्रेस लाइन 1 को सिलेक्शन करिएगा और आप इसको यहाँ से रीनेम करना, क्या करना है, रीनेम कर दीजिए। और एड्रेस लाइन 1 को हटा करके केवल क्या रख लेना है, एड्रेस, और ओके कर लेना। कोई दिक्कत इसमें अभी चेंजिंग नहीं हुआ हो, अभी नहीं हुआ है, अभी ओके करेंगे तब। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है जीप कोड, अलग स्टेट में जीप कोड चलता है लेकिन अपने वहां पिन कोड चलता है, इसको भी क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे और यहाँ से जीप कोड को हटा करके इसमें भर लेंगे पिन कोड, ओके कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे वर्क फोन भी दिया है और होम फोन भी दिया है, लेकिन बहुत लोगों के पास मात्र मोबाइल नंबर होता है, वर्क फोन वगैरह इसमें यूज नहीं होता है। तो इसके लिए इस पूरे को डिलीट कर दीजिए, जैसे मैंने होम फोन को भी डिलीट कर दिया, वर्क फोन को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ से आप ऐड पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा ओनली मोबाइल नंबर। इसमें पॉइंट काम नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ओके करिए। ईमेल एड्रेस कंपलसरी रहने दीजिए। अब इतना ही डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ जितना कि हमको जरूरत है, बाकी का डेटा मैंने यहाँ से हटा दिया। अगर ईमेल एड्रेस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो देखिए मूव अप लिखा हुआ है, आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, दिख रहा है। नीचे लेके आना चाहते हैं तो आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। जैसे कुछ हेडिंग ऐसा होता है जिसको आप पहले दिखाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट करिए, ऐड करना है तो ऐड करिए, रीनेम करना है तो रीनेम करिए और यहाँ से ओके करना। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इतना सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, ये लिस्ट में इतना सारा फील्ड आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बना ले रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर टाइप किया और फिर यहाँ से रवि, फिर यहाँ से लास्ट नेम में मैंने यहाँ से भर दिया शर्मा, फिर यहाँ से टैब कंपनी नाम में एसबीआई मैंने भर दिया, एसबीआई कंपनी में काम करते। इनका एड्रेस मान के चलिए हाटा है तो मैंने हाटा भर दी, सिटी भी हाटा हो जाएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर यहाँ से पिन कोड इनका 274301 लिख लीजिए, कंट्री में इंडिया हो जाएगा। इसके बाद से मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर इनका भर दीजिएगा। इसके बाद से क्या पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से मैंने ईमेल एड्रेस भर दिया rabi2@gmail.com। अब चलिए अगले कॉलम में आना है ना, तो क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, बस टैब आपको दबाना है, समझ में आया। अब इसमें आप टाइप कर दीजिएगा मिस्टर राजेश, स्मॉल में नहीं कैपिटल में ही भरिएगा। मिस्टर राजेश कुमार,
इनका भी एसबीआई हो जाएगा। फिर यहाँ से इनका एड्रेस मैंने देवरिया भर लिया, फिर यहाँ से देवरिया यूपी है यहाँ से, इसके बाद से यहाँ पे इंडिया मैंने टाइप कर लिया, इंडिया हो जाएगा। इनका भी मोबाइल नंबर ऐसे लिखना है, ऐसे मोबाइल नंबर कुछ भर दीजिएगा अपने तरफ से। फिर यहाँ से ईमेल आईडी rajesh@gmail.com। फिर यहाँ से टैब दबाएंगे। इस तरीके से पहले हम डेटाबेस बना ले रहे हैं, उसके बाद से बताऊंगा, ठीक है। ये जब तक बनेगा नहीं तब तक समझने में नहीं आएगा ऑप्शन, इसलिए ये कंपलसरी है बनाना। देखो आप लोग, हमको पता था जब बनाने लगेंगे लिस्ट तो आप लोग बात करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाइएगा कि कम से कम 10-15 लिस्ट आप लोग बनाइएगा, 15 लिस्ट। जितना ज्यादा लिस्ट होगा उतना डीपली आपको समझने में आसान मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में, अगर किसी डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फाइंड करना हो किसी लेटर को तो यहाँ से फाइंड भी कर सकेंगे, ये सारा ऑप्शन आगे मिलेगा आपको। यहाँ से इतना बनाने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेटा सेव करने के लिए कहे, क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। तो चलिए मैं सेव कर दिया म्यूजिक में, और किस नाम से, तो मैंने सेव कर दिया एसबीआई एम्प्लॉई डाटा पट्रोना मेन ब्रांच। कोई दिक्कत, यहां तक हो जाएगा ना। इसको यहां से सेव कर देना। सेव करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल हुए लेकिन कुछ ऑप्शन अभी डिसेबल है, दिख रहा है ना। अब देखिए इतना बनाने के बाद इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कि आपने कौन कौन सा लिस्ट बनाया है, थोड़ा सा आप उसको दिखाइए, तो आप इस पे क्लिक करिए, आपने ये तो बनाया है। अब जैसे मान के चलिए कि इसमें अगर किसी को एडिट करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रवि शर्मा, इनके लिस्ट में राजन शर्मा, इनके लिस्ट में जो है राकेश शर्मा आपको रखना है। इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने बाद यहाँ पे एसबीआई एम्प्लॉय डाटा पे क्लिक करिए, और यहाँ से एडिट पे क्लिक करिए। आप इसके नाम को चेंज करके यहाँ से रवि को हटा करके आप चाहेंगे तो यहाँ से राकेश भी टाइप कर सकते हैं, और बस यहाँ से ओके करिए। ये अपडेट हो जाएगा आपके टेबल में, देखिए। अलग से ऐड करना है तो अलग से ऐड का ऑप्शन तो इसमें नहीं दे रहा है। हाँ चलिए हो जाएगा अलग से ऐड। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको न्यू एंट्री, पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तब। कोई दिक्कत, तो चलिए यहाँ तक तो आपने डेटा बनाया, आप आसानी तरीके से इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आपका एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, और किसी चीज का आप सुधार भी इसमें कर सकते हैं। अब चलिए, अब इतना करने के बाद इस तीनों ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, मतलब जो फील्ड आपने बनाया है उसको बारी बारी से क्या करिए आप इंसर्ट करा के देखिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे, यहाँ से मैंने टाइटल लिया था
इंसर्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसके बाद से मैंने फर्स्ट नेम लिया था, एंटर कर दीजिए। इसके बाद से लास्ट नेम एंटर कर दीजिए। इस तरीके से बारी बारी करके ये सारा ऑप्शन आप यहां से अप्लाई कर लीजिए। अभी इससे फायदा क्या होगा देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। हो गया ना? अब देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन करने के बाद इसके डायरेक्टली बाद आपको आना इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाईलाइट मर्ज फील्ड दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी फील्ड आपने मर्ज किया है, चाहे जो भी फील्ड आपने इंसर्ट कराया है, उसको आप हाईलाइट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये हट भी जाएगा, कोई दिक्कत? यहां से आप फील्ड को हाईलाइट करके देख सकते हैं जो भी आपने मर्ज करवाया और इंसर्ट कराया। इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस ब्लॉक। आप चाहेंगे तो हर एक इंप्लाइयों का अलग अलग आप एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। बस एड्रेस ब्लॉक पे आप क्लिक करिए। कितना डेटा मैंने बनाया है, 4। देखिए पहले नंबर का बता रहा है कि मिस्टर राकेश शर्मा SBI हाटा यूपी। फिर यहाँ से दूसरे पे क्लिक करिए, दूसरा बताएगा। तीसरे पे क्लिक करेंगे, तीसरा बताएगा। चौथे पे क्लिक करेंगे तो चौथा बताएगा। सबका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे शो करके आपको दिखाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ग्रीटिंग लाइन। तो ग्रीटिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई लेटर वगैरह बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है डियर सर। आपने देखा है, डियर सर या डियर मैम ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए ये अगर ये लेटर बनाते हैं मैनेजर साहब, तो अगर फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उसमें उनको लिखना पड़ेगा डियर मैम। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर मेल कैंडिडेट होगा तो ये जरूर लिखेंगे डियर सर, क्योंकि एक प्रकार की इंप्लाइयर का डेटा ये तैयार कर रहे हैं। तो चलिए यहां से ग्रेटलिंग लाइन भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से बस ओके कर लीजिए। ग्रेटिंग लाइन ऐड हो गया। अब चलिए ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रेटिंग लाइन और इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो पहले इतना आप कर लीजिए तब आगे हम बताएंगे, क्योंकि आज ही सारा बता देंगे तो दिमाग से भूल जाएगा, ये 100% गारंटी। समझ में आ रहा है ना? पहले इतना कर लीजिए। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नहीं इंसर्ट नहीं कराना है, केवल पहले चेक करना है। अभी इंसर्ट कराने वाला ऑप्शन तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप यहाँ तक कर लीजिए अपना प्रैक्टिकल। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। पहले आप लैब में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, देखिए एकदम स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले जब लैब में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे यहाँ से सिलेक्शन करिएगा क्या, लेटर। जब लेटर सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आना है और यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने कोई डेटा बनाया नहीं। जब बना लेंगे तो जिस तरीके से मैंने इंसर्ट कराया उस तरीके से यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ से मतलब यहाँ पे उसको ओपन करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए जो मैंने सेव किया। तो अभी इसको ओपन नहीं करना है, आप केवल पहले इतना डेटा बना करके आप इतना चेक करिए। और जब आप यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाकर के, और कहाँ पे मैंने रखा है, म्यूजिक में, और इसको अगर आप इंसर्ट कराते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल होगा लेकिन कुछ ऑप्शन आपका डिसेबल। अब बताइए ये ऑप्शन कब इनेबल होगा, हाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पे जाएंगे और बारी बारी से पूरे ऑप्शन को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। लेकिन इस पूरे ऑप्शन को इंसर्ट कराने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो लिस्ट बनाया उसका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किसी का नाम एडिट करना होगा तो इस पे क्लिक करके एडिट भी कर लीजिए। तो इतना पहले पूरा आप करिए, ठीक है, इतना करिए, शेष आगे हम बताएंगे। ये 4 यहाँ, 4 ये मैंने टॉपिक बताया है और 3 ये मैंने टॉपिक, 4 और 3 7 टॉपिक मैंने बताया। तो 7 टॉपिक कंप्लीट करिए, उसके बाद से कल की टॉपिक में हम ये कंप्लीट बता देंगे। कोई दिक्कत? चूंकि देखिए बताने के लिए आज भी बता सकते हैं लेकिन आपको दिमाग में आइडिया नहीं है, इसलिए पहले इतना करिए, उसके बाद से नेक्स्ट डे हम बताएंगे इसके बारे में। पहले आप लिस्ट बनाइएगा और बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा और यहीं पे डेटा को सेव करके छोड़ दीजिएगा। पुनः हम कल बताएंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट करिए। क्या चीज, डॉक्यूमेंट में आप लोग सेव करिएगा, कोई नहीं डिलीट करेगा डॉक्यूमेंट में। अच्छा लोकल डिस्क डी में